दूध प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और स्पेशल सीरीज जो हमने शुरू करी है उसकी आज क्लास 4th है। और आज जो मैं सवाल आपके पास लेकर के आया हूँ ये इस तरह के सवाल आपके पास में हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसकी पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, रादर उसका मैं आंसर आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों हमने इसका ये आंसर रखा है। देखिए, अगर आपके पास में दिया गया है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और ये इनफाइनाइट तक आपका सम जा रहा है। अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में दिया गया है पहला नंबर, उसका ये डबल है, फिर उसका डबल है, फिर इसका डबल है। अगर आप यहाँ पे देखें सेम चीज हो रही है, यहाँ पे 3 है तो 3 का ट्रिपल है, तो फिर उसका ट्रिपल है, फिर उसका ट्रिपल है। यानी कि ये एक स्पेशल एक तरीका है इसके नंबर को आगे बढ़ने का। अगर आपके पास में ये है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 तो इसका आंसर आप देखते ही लिख दीजिएगा 1। ये वैल्यू जहां पे भी अगर आपको दिखे इसका आंसर हो जाएगा 1। इनफाइनाइट तक होने चाहिए टर्म्स। और अगर 1/3, यहां देखिए यहाँ पे इवन नंबर्स है, यहाँ पे आपके पास में ऑड नंबर्स है। अगर आप इनको देखते हैं तो इनका आंसर आ जाएगा आपका 1/2। समझ गए आप? बहुत सिंपल है। अगर आपको इवन नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और अगर आपके पास में आपके ऑड नंबर हैं और वो हो रहे हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा आगे इस तरह से बढ़ रहा है, तो इवन अगर नंबर है तो आंसर 1 आ जाएगा, और अगर ऑड है तो आंसर 1/2 आ जाएगा। कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपके पास ये आ रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा कि एक स्पेशल सीरीज बन रही है ना, और ये जो सीरीज बन रही है इसमें अगर आप देखें, अगर मैं सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स को रेशियो निकालता हूं तो इसका रेशियो मैं कैसे निकालूंगा? सेकेंड टू फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ में, तो यह आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/2। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? 1/4, और ये डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में आएगा 1/2, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/4। अगर मैं इनटू डिवाइड को चेंज कर दूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, आपको मिलेगा 1/2। समझ गए? वैसे ही अगर आप थर्ड और सेकंड का निकालते हैं रेशियो, अगर आप थर्ड रेशियो सेकंड टर्म का निकालेंगे तो ये भी आपके पास में 1/2 आएगा। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएं तो आप देखेंगे कि सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से, फोर्थ का थर्ड से, फिफ्थ का फोर्थ से, हर बार आप जब ये रेशियो निकालेंगे तो ये एक फिक्स वैल्यू आएगी। अगर ये फिक्स वैल्यू आ रही है इसका मतलब इस तरह की जो सीरीज बन रही है इसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है? अगर ये सीरीज बन रही है तो आपके पास में इसको निकालने का तरीका है। देखिए, इनफाइनाइट तक ये टर्म जा रहे हैं, आप यहां पे देखेंगे आपके पास में जो टर्म है इनफाइनाइट तक, और जब भी गुणोत्तर श्रेणी होती है और उसके इनफाइनाइट टर्म तक का सम निकालना होता है तो उसकी वैल्यू आती है a/1 - r। अब a क्या है? पहला टर्म। a की वैल्यू हमेशा पहला टर्म, तो 1/2 डिवाइड में 1 - r। r क्या है? रेशियो जो हम निकाल रहे हैं, यह है 1/2। केवल इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो r की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। -1 और 1 के बीच में, 1/2 है तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटी है। आप इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आपके पास आएगा 1/2, और 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 तो 1/2 = 1। अब इतना लंबा प्रोसेस न करके अगर आप ये पहचान पाते हैं कि ये किस तरह की सीरीज बन रही है, तो अगर आपके पास में यहाँ पे A1 नंबर से डायरेक्टली आप आंसर 1 लिख सकते हैं, जो कि आपने यहाँ देखा, हमने प्रूव करके आपको दिखाया है। राइट? आइए दूसरे पार्ट को करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है उसमें डिनोमिनेटर में ये टर्म 3 है, फिर 9 है, 27 है, 81 है। आप इसमें देखते हैं कि सेकेंड टर्म से और फर्स्ट टर्म को अगर डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालना मतलब डिवाइड करना, अगर मैं डिवाइड करता हूं सेकेंड से फर्स्ट टर्म को तो मेरे पास आएगा 1/9 डिवाइड में 1/3, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/9 और डिवीजन वाले को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये पलट जाएगा 3/1, तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 जा
9 यानी कि 1/3। वैसे ही अगर आप थर्ड से अगर आप सेकंड को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 1/27 और डिवाइड को अगर मैं चेंज करता हूं मल्टीप्लाई में तो जो 1/9 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/1, तो 9 3 जा 27, तो ये भी 1/3, यानी कि जो रेशियो आ रहा है ये सेम आ रहा है। वैसे अगर आप 4 से थर्ड को डिवाइड करेंगे तो भी ये सेम आएगा, 27 3 जा 81 हो जाएगा। अगेन इसका मतलब ये जो सीरीज बन रही है ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, यानी कि आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। और इसका आपने देखा इनफाइनाइट तक का सम, जब आप इसका इनफाइनाइट तक का सम निकालते हैं तो वो आता है आपके पास में a/1 माइनस r, और अगेन जैसे हमने कहा था कि r की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो ये आपके पास में 1/3 आ रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1/3 और डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे आएगा 1/3 डिवाइड में 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/2। यही हमने कहा था कि अगर आप इस वैल्यू को निकालते हैं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/2। अब अगर आपके पास में ये जानकारी है कि ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है और इसका अगर ये आपके पास में क्या नंबर है, ऑड नंबर है, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑड नंबर है, तो आप डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं, राइट। इसमें 1/1 हमने शामिल नहीं किया है, 3 से ही अगर स्टार्ट हो रही है तो 1/2 आपका आंसर आएगा। कैसे आया ये आपने यहाँ पे डिटेल में समझा। कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देखिए डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं वो आपको, या वो कैसे पूछेंगे एक बार उसकी एक झलक देख लेते हैं। देखिए ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें मैंने वेरिएबल लिया है x, मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसके ऊपर देखिए x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/8 सॉरी, और मल्टीप्लाई में x की पावर 1/16 इनफाइनाइट तक। अब वो x की जगह पे आपको सवाल में कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये वेरिएबल लिया है। सेम आपका यहाँ पे भी देखें 1/3 1/9 1/27। अगर आपके पास ये सवाल आता है तो आपके पास पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और ये आपका इनफाइनाइट तक। आप समझ गए। अगर आपके पास में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं। आपको जरूर मतलब ये आपको जानकारी होगी, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो अगर बेस आपका सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा, उसी का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो आपका x टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट। अगर आप देखें ये वैल्यू हमने निकाली है 1 के बराबर, ये वैल्यू कितनी आई थी 1 के बराबर, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा x टू द पावर 1 दैट इज x। तो इसका मतलब अगर आपको दिया है 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/4 5 की पावर 1/8 इस तरह से ये सीरीज बनी है तो डायरेक्टली आपका आंसर 5 आ जाएगा। यानी कि इस वेरिएबल में x की जगह कोई भी वैल्यू होगी और ये अगर आपकी पावर में है तो डायरेक्टली आप उस ही वैल्यू को आंसर रख सकते हैं। समझ गए। अगर आपके पास में ये दिया है, अगेन देखिए सेम आपका बेस है, पावर जुड़ जाएंगी, तो x की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और ये भी आपके पास में इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे x और 1/3 1/9 1/27 ये सीरीज अभी हमने कवर करी है, इसके वैल्यू आती है 1/2 के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा रूट में x के बराबर। अब इस x वेरिएबल की जगह वो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि अगर इस तरह की सीरीज बनी हुई है तो उनकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली यही सीरीज ना हो, थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस दिया है, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे वो सवाल आपको पूछ सकते हैं 32 इंटू 32 की पावर 1/6 32 की पावर 1/36 32 की पावर 1/216। तो जैसे ही आप सवाल देखें आपको एकदम से ख्याल आना चाहिए कि इसको मैं लिख सकता हूं 1/1। तो देखिए 1 6 टाइम फिर 6 टाइम फिर 6 टाइम, तो इसका मतलब अगर 1/6 से 1/1 को डिवाइड करूं या 1/36 से 1/6 को डिवाइड करूं तो एक खास वैल्यू निकल करके आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप देखिए कि 32 तो आपका बेस है, तो 32 तो सेम रहेगा
और जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो आपके पास आएगा 1/1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस, और ये आपको दे रखा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब अगेन देखें आप, ये हो जाएगा 32 और इसकी पावर, अब देखिए आपके पास में जो a टर्म्स था, इसको मैं यहाँ पे सम एक बार अलग से दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखें, अगर मैं सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ तो 1/6 आएगा, और अगर मैं थर्ड से सेकंड को डिवाइड करता हूँ तो अगेन मेरे पास में आएगा 1/36 इंटू 6/1, तो ये भी 1/6, यानी कि r की जो वैल्यू है वो आपकी 1/6 आ रही है, और ये -1 और +1 के बीच की वैल्यू है। तो इसका मतलब इसका जब मैं सम लिखूंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, a लिखते हैं सबसे पहले, a का मतलब 1, और डिवाइड में 1 माइनस r कर रहे हैं तो 1/6। अब आप देखिए आ जाएगा आपके पास में 32 की पावर, अब देखिए 6 1 जा 6 में से -1 करेंगे 5, 6 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 6/5। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो ये वैल्यू देखिए आ गई, ये हो जाएगी आपके पास में 2 टू द पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 टाइम्स जाएगा, और ये आ जाएगा 6/5। देखिए 32 है आपके पास, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5, वही हमने लिखा है 2 की पावर 5। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है, अगेन एक और आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए जो कहती है कि अगर a टू द पावर m की पावर n हो तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की पावर m n हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी जो आइडेंटिटी है वो आपको याद होना बहुत जरूरी है, अगर ये याद नहीं है तो फिर आप दिक्कत में पड़ सकते हैं जब आप सवालों को करेंगे। तो आप देखिए ये आपके पास में वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर 6। और अगर 32 में 2 टू द पावर 5 है, इसमें एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 64। एक बार आप इस तरह के जो सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज से हमने कवर किए हैं और शानदार सवाल है और बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर हमारे जो वीडियोज़ हैं थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में, तो आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट तो आप ज़रूर दीजिएगा। आपका धन्यवाद।